नमस्ते, जय श्री कृष्ण। महाकुंभ 2025 पूरी धूमधाम और पूरी श्रद्धा के साथ प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। अनेक श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के दृश्यों को, वहां के नजारों को देखकर ऐसा लगता है कि श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोगों में श्रद्धा और आस्था देखते ही बन रही है। आप महाकुंभ के प्रति श्रद्धा का अनुमान इस बात से लगा सकते हो कि देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचकर महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन यदि आप भी महाकुंभ में शामिल होने जा रहे हैं, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, तो कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, हम महाकुंभ में तो जाते हैं, भागते हुए जाते हैं, जल्दीबाजी में जाते हैं, वहां पर डुबकी लगाते हैं, वही पुराने कपड़े पहने, शॉपिंग की, बाजार देखे और वापस लौट के चले आए। इस स्थिति में जितना पुण्य हमें मिलना चाहिए उतना पुण्य कई बार नहीं मिल पाता। अतः आप महाकुंभ में शामिल होने जा रहे हैं, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हो, तो पुराणों में वर्णित कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे हमें अधिकाधिक पुण्य प्राप्त हो सके। सबसे पहले जब हम प्रयागराज संगम स्थल पर पहुंचते हैं और मां गंगा में या संगम स्थल पर डुबकी लगाना चाहते हैं, तो गंगा मैया में उतरने से पहले गंगा मैया को प्रणाम करें। स्नान करने के लिए कम से कम आप नाभि तक के जल में जाए, और नाभि तक जब आप जल में चले जाए, उस वक्त यदि आप कोई मनोकामना या कोई संकल्प लेकर गए हो, तो उस संकल्प को मन ही मन मनन करें या मन में उस संकल्प का ध्यान करें, और उस संकल्प का ध्यान करते हुए गंगा मैया में डुबकी लगाए। वैसे तो पुराणों में 3, 5, 7 और 12 डुबकी लगाने का प्रावधान है, लेकिन यदि आप इतनी डुबकी नहीं लगा सकते, ठंड है, तो कम से कम 3 डुबकी जरूर लगाए। वैसे कुंभ में स्नान करते वक्त केवल जब हम पहली डुबकी लगाते हैं तभी थोड़ा सा ठंड महसूस होती है, उसके बाद में तो आपको ठंड का पता ही नहीं चलेगा। बहुत अच्छा माहौल है वहां पर। स्नान करने के बाद में पानी में ही खड़े रहकर आप सूर्य देव को जरूर अर्घ्य दें, सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाए। ऐसा करने से आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए सूर्य देव भी प्रसन्न होंगे, और हो सके कोई पितृ दोष है तो पितरों को भी वहां जल दें। स्नान करने के बाद आप उन मैले या अपवित्र कपड़ों को ना पहने, हो सके तो नए साफ सुथरे और स्वच्छ वस्त्र स्नान करने के बाद में धारण करें। स्नान करने के बाद आप कोई ना कोई एक मंदिर में जरूर जाएं, हो सके तो नागवासुकी मंदिर, पातालपुरी मंदिर, या वहां पर और भी बहुत सारे मंदिर हैं, किसी ना किसी मंदिर में जाकर जरूर भगवान का दर्शन करें, ध्यान करें। यदि महाकुंभ में आप शामिल हो रहे हो और किसी ऐसे भंडारे में या किसी ऐसे पंडाल में ठहरे हुए हो जहां पर निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था है, निःशुल्क भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, तो उस स्थिति में आप भोजन प्रसादी लेने के बाद में अपनी श्रद्धा के अनुसार उस पंडाल में दान जरूर दें। क्योंकि कुंभ स्नान के बाद में श्रद्धालुओं को दान ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आप कुंभ स्नान करने के बाद में किसी ऐसे पंडाल में ठहरे हुए हो कि वहां पर आप फ्री में भोजन ले रहे हो, प्रसादी ले रहे हो, तो वो भी एक दान की श्रेणी में ही आता है। आप भोजन लीजिए, आप प्रसादी पाइए, लेकिन आपकी यथाशक्ति वहां पर जो भी दान पेटी है, जो भी वहां दान देने की प्रक्रिया है, उसमें आप यथाशक्ति जरूर दान दें। जब आप गंगा मैया में स्नान कर रहे हो या संगम स्थल पर हो, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि गंगा मैया में किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाए। आप यदि पुष्प माला भी चढ़ाना चाहते हैं तो गंगा मैया के किनारे ही चढ़ाए। आपने शास्त्रों में देखा होगा, भगवान राम ने भी जब जब गंगा मैया का पूजन किया तो किनारे बैठ के किया है। गंगा मैया में कोई भी ऐसी चीज विसर्जित ना करे जिससे गंगा मैया में गंदगी फैले या प्रदूषित करे। वैसे तो गंगा मैया को सभी पापों का नाश करने वाली कहा है, लेकिन हमारा परम कर्तव्य है कि हम गंगा मैया में किसी भी प्रकार की अपवित्र
या फिर कोई ऐसी वस्तु ना डाले जिससे वहां पर गंदगी फैले, गंगा मैया दूषित हो। आप पूरे प्रयागराज में, पूरे संगम स्थल पर जाओगे, घूमोगे तो महसूस करोगे कि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा और अनेक अखाड़ों के महात्माओं के द्वारा बेहद माकूल, अनुकूल व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था है। आप प्रयागराज में जाइए, आस्था की डुबकी लगाइए और विशेष ध्यान रखें कि गंगा मैया को तो किसी भी हाल में दूषित ना करें। बेहद खास अवसर है, हो सके तो जरूर अधिकाधिक संख्या में कुंभ में पधारें। जय श्री कृष्ण। राधे।